बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जनरल वाउचर एंट्री आखिर क्या होती है, इसका यूज़ कहाँ होता है और इसकी एंट्री किस तरह से पास की जाती है। तो मैं आपको बता दूं, जनरल एंट्री बिजनेस के किसी भी ट्रांजैक्शन को एडजस्ट करने के लिए की जाने वाली एंट्री होती है। अगर आप हमारे इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको कभी भी जनरल एंट्री वाउचर के अंदर कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। हमने इस वीडियो में 11 क्वेश्चन के माध्यम से जनरल एंट्री को समझाया है। समझने के बाद आप किसी भी तरह की एंट्री खुद से पास कर पाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं विनोद, हमारे चैनल एक्सेल इन्फोटेक में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पहले से ही लिखे हुए हैं जिनके लेजर्स हमने पहले से ही टैली के अंदर बना रखे हैं। अगर आपको लेजर बनाना नहीं आता तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। हमने दूसरे नंबर की वीडियो में लेजर्स को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया हुआ है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर अनुज फर्नीचर हाउस ₹30,000, यानी 30,000 रुपए का हमने फर्नीचर परचेज किया है अनुज फर्नीचर हाउस से। आप देखेंगे यहाँ पर जो हमने फर्नीचर परचेज किया है, ये फर्नीचर हमारी फिक्स एसेट्स है, यानी इस फर्नीचर को हम खरीदेंगे बिजनेस पर्पस के लिए। अब हम इसकी एंट्री किस तरह से पास कर पाएंगे, इसके लिए चले जाते हैं हम लोग टैली के अंदर। इसके बाद आपको जाना होगा वाउचर्स के अंदर। इसके बाद आपको जनरल वाउचर ओपन करने के लिए अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा F7। जैसे ही आप F7 प्रेस करेंगे आपका जनरल वाउचर आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हम फर्नीचर परचेज कर रहे थे अनुज फर्नीचर हाउस से, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेजर लेंगे फर्नीचर का। कितने का अमाउंट था हमारा, तो 30,000 का हमारा फर्नीचर था। अमाउंट हम लोग टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे किसको, अनुज फर्नीचर हाउस को। तो यहाँ पर ले लेते हैं अनुज फर्नीचर हाउस। आप देखेंगे यहाँ पर फर्नीचर हमारा डेबिट हो गया 30,000 से और अनुज फर्नीचर हाउस क्रेडिट हो गया 30,000 से। इसकी एंट्री हम पास करके सेव कर देते हैं। इसको सेव होने के बाद मैं आपको एक बार बैलेंस शीट दिखा देता हूं कि हमारी बैलेंस शीट में क्या चेंजेस आई है। स्कैप करके आप पीछे चले जाइए, यहां से आ जाइए बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो आपकी करंट लायबिलिटी 30,000 शो हो रही है। करंट लायबिलिटी 30,000 किस वजह से शो हो रही है, क्योंकि हमारे ऊपर अभी 30,000 रुपए का उधार है। तो हम ये उधार किसको देंगे, यानी हमारे ऊपर जो उधार है वो किसका है, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करिए। यहाँ से आपको दिखाएगा सेंडी क्रेडिटर है। कौन है सेंडी क्रेडिटर, अनुज फर्नीचर हाउस, यानी जो हमने अभी फर्नीचर परचेज किया था अनुज से, उसकी पेमेंट अभी तक हमने नहीं की है, तो इस वजह से हमारी करंट लायबिलिटी शो हो रही है। इसके बाद इसे डबल क्लिक करके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपने किस मंथ में इसको परचेज किया था। इसके बाद डबल क्लिक करके यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपकी एंट्री कौन सी थी, आपने किस डेट पे कितने अमाउंट का परचेज किया था, वो सारी एंट्री आपकी यहाँ पर शो हो जाएगी। स्कैप करके आप पीछे आ जाइए। इसके बाद अगर आप देखते हैं यहाँ पर फिक्स एसेट्स आपका 30,000 शो हो रहा है, यानी जो हमने अभी फर्नीचर परचेज किया था वो फिक्स एसेट्स था। इसको डबल क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपका फर्नीचर यहाँ पर आ गया 30,000 रुपए का। इसके बाद आप स्कैप करके पीछे आ जाइए। अब हम दूसरी एंट्री पास करके देख लेते हैं। वाउचर्स में वापस चले जाते हैं हम लोग, जनरल एंट्री के अंदर वापस चले जाते हैं और यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा वो सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, परचेज मशीनरी फ्रॉम मिस्टर रोहित मशीनरी हाउस ₹60,000, यानी 60,000 रुपए का हमने मशीनरी परचेज की है रोहित मशीनरी से। तो अब इस एंट्री को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने पहली वाली एंट्री पास की थी सेम उसी तरीके से हम दूसरी एंट्री भी पास करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेते हैं मशीनरी का लेजर और मशीनरी लेने के बाद एंटर प्रेस कर दीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद आपका जितने का अमाउंट था वो अमाउंट टाइप कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो अमाउंट था वो था 60,000 का और इसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए और यहाँ पर आप क्रेडिट करेंगे किसको, जिससे आपने परचेज किया था मशीनरी। तो हमने जो मशीनरी परचेज की थी वो परचेज की थी रोहित से, तो यहाँ पर हम रोहित ले लेंगे। रोहित मशीनरी लेने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर रोहित क्रेडिट हो गया और मशीनरी हमारी डेबिट हो गई। ठीक है, इसके बाद हम इसको एंटर करके पास कर देंगे। इसको भी एंटर पास करने के बाद आप फिर से जाएंगे अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर हम टूल परचेज कर रहे हैं सुनील टूल हाउस से 45,000 का, सेम एज इट इज इसी तरीके से ये भी एंट्री हमारी पास होगी। तो हम चले जाते हैं वापस अपनी टैली पर। यहाँ पे ले लेते हैं टूल्स। यहाँ पर आपका जितने का अमाउंट था, तो हमारा अमाउंट था 45,000 का, ये ले लेते हैं और यहाँ पर हम क्रेडिट कर देंगे किसको, सुनील टूल्स को। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सुनील को। सुनील टूल लेने के बाद आप एंटर प्रेस कर दीजिए, इसकी भी एंट्री पास कर दीजिए। यहाँ पर नरेशन लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर। हम कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं सूरज कंप्यूटर से। तो वापस चले जाते हैं अपने जनरल वाउचर पे और यहाँ पर हम ले लेते हैं कंप्यूटर। कितने का कंप्यूटर था हमारा, 25,000 का था
और एंटर प्रेस करके यहाँ सूरज कंप्यूटर हमने ले लिया और उसको हमने एंटर करके सेव कर दिया। तो ये जो एंट्रीज थी हमारी चारों एंट्री, इसमें हमने जो परचेज किया है वो एसेट्स को परचेज किया है। अब यहाँ पर आप फिफ्थ क्वेश्चन जो देखेंगे, यहाँ पर है डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर ₹5000, यानी डेप्रिसिएशन हो रहा है आपका फर्नीचर के ऊपर 5000 रुपए का। यानी डेप्रिसिएशन का जो मतलब है वो है किसी सामान की वैल्यू कम होना, यानी कि हमने जो अभी फर्नीचर परचेज किया था 30,000 का, उसमें से 5000 रुपए का डेप्रिसिएशन हो गया, हमारी 5000 रुपए की वैल्यू 30,000 में से डिक्रीज हो गई। तो इसकी एंट्री हम किस तरह से पास करेंगे, इसके लिए हम लोग चले जाते हैं वापस टैली स्क्रीन पर, और यहां पर जाने के बाद आपको सबसे पहले लेना है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लेने के बाद यहाँ पर आपको जितना भी डेप्रिसिएशन हो रहा है वो अमाउंट टाइप कर देना है। तो 5000 का अमाउंट हम टाइप कर देंगे, और ये डेप्रिसिएशन किसके ऊपर हो रहा है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे फर्नीचर, क्योंकि हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो फर्नीचर के ऊपर आ रहा है, तो हम इसको ले लेंगे और यहाँ पर एंटर करके इसको सेव कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो डेप्रिसिएशन है मशीनरी के ऊपर, यानी मशीनरी के ऊपर भी हमारा 4000 का डेप्रिसिएशन है। तो इसके लिए भी आप सेम इसी तरह से एंट्री पास करेंगे। यहाँ पर फिर से लेंगे डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन लेने के बाद यहाँ पर 4000 ले लेंगे, और एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर फर्नीचर की जगह आप ले लेंगे मशीनरी। मशीनरी लेने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका टोटल डेप्रिसिएशन है वो 9000 का है, यानी एक तरीके से आपका ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और यहाँ पर आपकी मशीनरी की जो वैल्यू थी वो आपकी डिक्रीज हो गई, 56,000 बची है आपकी वैल्यू। इसके बाद हम इसको भी सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम वापस चले जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड फ्रॉम मिस्टर आदित्य ऑनर अकाउंट ₹15,000, यानी 15,000 रुपए का जो एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस है वो आदित्य ऑनर ने अपने अकाउंट से पे किया, यानी अपने पास से पे किया। इसकी एंट्री आप किस तरह से पास करेंगे, तो इसके लिए भी आप चले जाइए वापस टैली स्क्रीन पर। यहाँ पे ले लीजिए आप एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, अमाउंट था हमारा 15,000, यहाँ पर डाल दीजिए 15,000, और ये जो अमाउंट था वो किसके हैंड से जा रहा है, तो यहाँ जा रहा है हमारा आदित्य ऑनर से। तो यहाँ पर आदित्य ऑनर का लेजर ले लेंगे, आदित्य ऑनर के अकाउंट से 15,000 रुपए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे किए जा रहे हैं। तो इसके लिए हम इसको भी सेव कर देंगे। हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप देखेंगे वहां पर है रेंट ऑफ बिल्डिंग पेड फ्रॉम आदित्य ऑनर, यानी ये जो आदित्य ऑनर था इसी ने ही दोबारा से रेंट ऑफ बिल्डिंग भी पे किया है अपने अकाउंट से 10,000 का। तो सेम एज इट इज इसी तरह से हम इसकी भी एंट्री पास करेंगे। इसके लिए वापस चले जाइए अपनी टैली स्क्रीन पर, और यहाँ पर अपने एक्सपेंस ले लीजिए, यानी हमारा जो रेंट ऑफ बिल्डिंग था वो ले लीजिए। और रेंट ऑफ बिल्डिंग कितने का अमाउंट था, तो ये था हमारा 10,000 का, तो यहाँ पर डाल दीजिए 10,000। 10,000 डालने के बाद एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप ले लीजिए आदित्य ऑनर। आदित्य ऑनर अकाउंट लेने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आदित्य के अकाउंट से जो टोटल अमाउंट डिडक्ट हुआ, यानी जो टोटल अमाउंट एक्सपेंस किया गया है वो है 25,000 का, यानी 25,000 रुपए आदित्य ने अपने अकाउंट से पे किया है। तो हम इसको एंटर करके सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सोल्ड कंप्यूटर मिस्टर शकील अहमद ₹23,000 विथ 2,000 ट्रांसफर लॉस ऑन सेल इन फिक्स एसेट्स, यानी कहने का सीधा मतलब ये है कि जो अभी रिसेंट में हमने यहाँ पर कंप्यूटर परचेज किया था, वो कंप्यूटर हमने परचेज किया था 25,000 का। अब इसी कंप्यूटर को हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं 23,000 में, जिसमें हमें 2,000 का लॉस हो रहा है। तो ये एंट्री आप किस तरह से पास करेंगे, इसकी एंट्री दिखा देता हूं मैं आपको। वापस चले जाइए अपनी टैली स्क्रीन पर, और यहां पर आप सबसे पहले लेंगे जिसको आप कंप्यूटर को सेल कर रहे हैं, यानी जो डेबिट हो रहा है। तो डेबिट हो रहा है हमारा कौन, तो यहां पर जो डेबिट हो रहा है वो हो रहा है शकील अहमद। तो यहां पर हम ले लेंगे शकील अहमद का लेजर। शकील अहमद का लेजर लेने के बाद अब ये कितने अमाउंट से डेबिट हो रहा है, यानी हमसे कितने अमाउंट का परचेजिंग कर रहा है, तो ये कर रहा है हमसे 23,000 का परचेज। तो यहाँ पर हम 23,000 डाल देंगे। इसके बाद इसे ऑन अकाउंट में डाल करके सेव कर देंगे। यहाँ पर हम फिर से डेबिट करेंगे किस चीज़ को, हम डेबिट करेंगे अपने लॉस ऑफ सेल को, यानी हमें कितना लॉस हो रहा है, तो हमें टोटल लॉस हो रहा है 2,000 का। तो यहाँ पर हम 2,000 अमाउंट डाल देंगे। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम क्रेडिट किसको करेंगे, तो हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे कंप्यूटर को, क्योंकि हमारा कंप्यूटर हमारे पास से जा रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कंप्यूटर की जो वैल्यू थी वो 0 हो गई। यहाँ पर अगर आप देखेंगे लॉस हमारा जो था वो 2,000 हो गया, और यहाँ पर शकील अहमद ने जो हमसे गुड्स परचेज किया वो 23,000 का परचेज किया। यहाँ पर आप देखेंगे 25,000 यहाँ पर भी शो हो रहा है और 25,000 यहाँ पर भी शो हो रहा है, यानी दोनों का जो बैलेंस था वो इक्वल हो गया है। इसको आप एंटर करके सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद हम चले जाइए वापस अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है रिसीव फ्रॉम मिस्टर शकील अहमद ₹22,000, यानी शकील अहमद से हमने 22,000 रुपए रिसीव किया है। तो इसकी जो एंट्री है वो जनरल एंट्री में नहीं होगी, ये एंट्री हमारी रिसीव एंट्री में होगी। तो यहाँ पर हम F6 प्रेस करेंगे। F6 प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम लेजर लेंगे किसका, जिससे हम रिसीव कर रहे हैं। तो रिसीव कर रहे हैं हम लोग किससे, शकील अहमद से। शकील अहमद से हमने पैसा रिसीव किया है, कितना अमाउंट रिसीव किया है 22,000 लेने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर
जो शकील अहमद का अमाउंट बैलेंस बचा है वो है 1000, यानी 1000 रुपये अभी हमें उससे और लेने हैं। और यहाँ पर डेबिट कौन हो रहा है, तो डेबिट हो रहा है हमारा कैश, यानी कैश के माध्यम से हम पैसा रिसीव कर रहे हैं। इसके बाद हम इसको एंटर करके सेव कर देंगे, यानी हमारे पास कैश 22,000 रुपये रिसीव हो गया है शकील अहमद से। 1000 रुपये अभी हमें शकील अहमद से और लेने हैं। इसको एंटर करके सेव कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रांसफर ₹1000 फ्रॉम शकील अहमद अकाउंट टू बैड डेब्ट्स, यानी जो अभी 1000 रुपये हमें शकील अहमद से लेने थे उसमें से उसने अब हमें मना कर दिया 1000 रुपये देने के लिए। अब जो हमारा 1000 रुपये है वो हम बैड डेब्ट्स में ट्रांसफर कर देंगे, यानी एक तरीके से बैड डेब्ट्स का जो मतलब होता है वो होता है डूब जाना, यानी डूबा हुआ पैसा। तो 1000 रुपये हम अपने यहाँ पर दिखाएंगे कि हमारा ये 1000 रुपये डूब गया है। तो इसकी एंट्री आप बैड डेब्ट से एंट्री कैसे पास करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए आप वापस अपनी टैली में चले जाइए। यहाँ से आपको जाना होगा जनरल वाउचर के अंदर और यहाँ पर आपको लेना होगा बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का लेजर लेने के बाद यहाँ पर अपना अमाउंट डाल दीजिए, यानी आपके कितना रुपए लॉस हुआ, तो 1000 रुपीज़ का लॉस हुआ है हमारा। यहाँ पर आप क्रेडिट करिए किसको, यहाँ पर ले लीजिए शकील अहमद को। शकील अहमद को लेने के बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे शकील अहमद का जो अकाउंट था वो 0 हो गया, यानी अब शकील अहमद से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो 1000 रुपये है वो हमारा बैड डेब्ट्स हो गया, यानी ये पैसा हमारा डूब गया है। शकील अहमद अब हमें ये पैसा नहीं देगा, तो इसको हम एंटर करके सेव कर देते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी पूरी बैलेंस शीट, यानी हमने जितनी भी ट्रांजैक्शंस की हैं उसका एक्चुअल में रिजल्ट क्या आया है। स्कैप करके आप पीछे आ जाइए। यहाँ पर हम देखेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट हमारा 25,000 का आ गया। तो ये कैपिटल अकाउंट है कौन, ये आदित्य ऑनर है जिसने अपनी जेब से एक्सपेंसेस पे किए थे। यहां पर आप देखेंगे जनरल के अंदर इसने 15,000 रुपए पे किया था और 10,000 पे किया था। जो 15,000 पे किया था इसने वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे किया था और जो 10,000 अमाउंट पे किया था वो इसने रेंट ऑफ बिल्डिंग पे किया था। तो इस टोटल जो अमाउंट था वो 25,000 का हो गया। इसके बाद स्कैप करके पीछे आ जाइए। इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर लायबिलिटी यानी करंट लायबिलिटी जो हमें देना है, इसको डबल क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर सिंडिकेटर आ गया, यानी किस किस को देना है उनकी लिस्ट आ जाएगी यहाँ पर। तो हमें इन सबको पैसा देना है, यानी अनुज को देना है हमें 30,000, रोहित मशीनरी को देना है हमें 60,000, सुनील टूल हाउस को देना है हमें 45,000 और सूरज कंप्यूटर को हमें देना है 25,000। यानी इतना अमाउंट हमें अभी देना है, इतनी लायबिलिटी हमारे ऊपर है, यानी इतना उधार हमारे ऊपर अभी है। स्कैप करके पीछे आ जाइए। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ फिक्स एसेट्स, यानी हमारी जो संपत्ति है वो कितने की है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारी करंट लायबिलिटी 160 है, बट यहाँ पर जो संपत्ति है 126 की है। रीजन मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। फिक्स एसेट्स में चले जाते हैं। आपने देखा हमने 4 चीजें परचेज की थी, जिसमें फर्नीचर, मशीनरी और टूल्स। कंप्यूटर भी हमने परचेज किया था लेकिन वो कंप्यूटर हमने सेल कर दिया। तो यहाँ पर जो हमारे पास टोटल करंट एसेट्स है वो 1,26,000 रुपए की है। अब उस कंप्यूटर का क्या हुआ मैं दिखाता हूँ आपको। स्कैप करके पीछे आ जाइए। यहाँ पर आप देखेंगे करंट एसेट्स के अंदर 22,000 रुपए आ गए, यानी कंप्यूटर जो हमने सेल किया था वो किया था हमने 23 का, लेकिन 1000 रुपए हमारे फिर से डूब गए थे। तो यहाँ पर जो हमारा करंट एसेट्स है वो 22,000 आ गया, यानी इतना पैसा हमारे पास कैश इन हैंड है। और इसके बाद जो नीचे आप देखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस हमारा आ रहा है 37,000 का। तो ये 37,000 रुपए लॉस कैसे हुआ वो भी आपको समझा देता हूँ। इसके अंदर चले जाइए। इसके बाद आपके सामने नेट लॉस शो होगा, आप इसके अंदर चले जाइए। तो इसके अंदर जाने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन नजर आ रहा होगा चेंज व्यू का, या तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए या अपने कीबोर्ड से Ctrl+H दबा दीजिए। एस दबाने के बाद यहाँ पर वर्टिकल ऑप्शन शो होगा। इसके बाद आप एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका 37,000 रुपए लॉस शो हो रहा है। ये किस वजह से शो हो रहा है, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, यानी जो एडवर्टाइजमेंट का हमारा खर्चा हुआ था वो टोटल 15,000 रुपए का हुआ था। इसके बाद जो बैड डेब्ट्स यानी जो पैसा हमारा डूब गया है वो 1000 रुपए डूब गया, जो मैंने आपको बताया था कंप्यूटर सेल करते समय हमारा पैसा डूबा था। इसके बाद डेप्रिसिएशन, जो हमारा डेप्रिसिएशन हुआ है वो 9,000 का हुआ है, जिसमें मशीनरी और हमारा फर्नीचर था। इसके बाद आप देखेंगे लॉस ऑफ सेल, यानी 2,000 रुपए का हमारा लॉस हुआ था कंप्यूटर को बेचते समय। 25 का हमने खरीदा था, 23 का हमने बेचा था, तो यहाँ पर 2,000 का वहाँ वो लॉस हुआ था और 1000 रुपए हमारा ये लॉस हुआ है जो पैसा उसने हमें रिटर्न नहीं दिया। इसके बाद देखेंगे आप रेंट ऑफ बिल्डिंग। तो यहाँ पर रेंट ऑफ बिल्डिंग का 10,000 अमाउंट पे किया गया है ऑनर के अकाउंट से। तो यहाँ पर जो टोटल एक्सपेंस है उसको अगर हम टोटल करते हैं तो यहाँ 37,000 रुपए हमारा टोटल एक्सपेंस शो कर रहा है। तो ये थी हमारी जनरल वाउचर की एंट्री। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।